हेलो बच्चों, लेट्स रीड द above question we have given. Mark the correct alternative in each of the following. ठीक है. The linear inequality represents the solution set given. ठीक है, in figure 15.44. ठीक है ना, हमें फिगर ये गिवन है. ठीक है, तो हमें ऑप्शन हिसाब से दिए गए mod x is less than 5, mod x is greater than 5, mod x is greater than equal to 5 और mod x is less than equal to 5. तो चलिए चेक करते हैं. तो उसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा पहले ये देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा लीनियर इक्वालिटी. ठीक है, लीनियर इक्वालिटी क्या कहती है कि अगर मान लो हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है और या तो हमें उसकी ग्रेटर देन वैल्यू और या तो हमें उसकी लेस देन वैल्यू चेक करनी है, उस हिसाब से हमें उसके डोमेन पॉइंट निकालने हैं. तो वो कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, फंक्शन को जीरो रख के देखेंगे. तो हम एफ एक्स को क्या रखेंगे? जीरो. तो हमें एक्स के पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है ना, पॉइंट्स. ठीक है, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ में रखेंगे. ठीक है, जैसे मान लो ए और बी हमें कोई पॉइंट्स मिले तो उस ग्राफ को सीधा से लेकर हम ये लेकर आएंगे. ठीक है ना, जो जो चीजें हमारी पॉजिटिव साइड पे होंगी वो ग्रेटर देन जीरो में कंसीडर की जाएंगी और जो निगेटिव साइड में होंगी वो हमारी कंसीडर करी जाएंगी लेस देन में. इसका मतलब जो एफ एक्स है उसकी डोमेन ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेके ए यूनियन बी टू इनफाइनाइट. ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम डोमेन निकालते हैं. अब इस केस में क्या है कि हमारा ये ए और बी को कंसीडर नहीं कर रहा है. ठीक है ना, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगा रखे हैं. अगर यही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो होता तब यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या आ जाते? क्लोज ब्रैकेट आ जाते हैं. मतलब ए और बी को भी कंसीडर कर रहा है. ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? ठीक है, एक फिगर दिया गया है हमारे सामने 15.44. ठीक है, उस फिगर में हम देख रहे हैं ये -5 से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है और 5 से इनफाइनाइट तक जा रहा है. ठीक है ना, और -5 से 5 की वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा है ना. तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 5 से इनफाइनाइट और -5 से माइनस इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव रहेगा. ठीक है ना, अगर इन दोनों से पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या है? इसमें इंक्रीज कर रहा होगा. तो हमारी एक्स की डोमेन क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 5 तक, लेकिन क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि -5 को कंसीडर कर रहा है. ठीक है ना, तो -5 को कंसीडर कर रहा है क्योंकि डॉट लगा हुआ है. और ये क्या करेगा? 5 से इनफाइनाइट. ठीक है, ऐसे ही 5 को भी कंसीडर कर रहा है. तो यही डोमेन आ गई. तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं. जो भी डोमेन हमारी इसको सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा. चलिए चेक करते हैं. एक्स, तो हम पहला देखें तो पहला है mod x लेस देन 5. ठीक है, अगर हम इसको जीरो करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी -5, एक x की वैल्यू की मिलेगी 5. ठीक है ना, इसको इस तरफ ले जाके जीरो करेंगे तो हमें मिली ये वैल्यू. अब हम क्या करें? इसका ग्राफ बनाएं. तो एक होगी -5 और एक होगी 5. तो ये यहां से आएगा और यहां को निकल जाएगा. अब ये लेस देन है. ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है. ये कौन से रीजन को लेगा? नेगेटिव रीजन को. तो x बिलोंग्स टू कौन क्या आएगा? -5 से 5. ठीक है ना. ठीक है, अब अगर b का भी हम देख लेते हैं. b ऑप्शन क्या है? mod x इज ग्रेटर देन 5. mod x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है? हमें x के पॉइंट वापस क्या मिले? -5 से 5. ये पॉइंट वापस से मिलेंगे. ठीक है ना, अब हम एक चीज देखें, इसका ग्राफ बनाए तो ये क्या होगा? -5 से 5. ठीक है, ये भी ऐसे ही आएगा. लेकिन अब हम इसमें देखिए, इसमें अब पॉजिटिव कंसीडर करना है, पॉजिटिव पॉइंट. नेगेटिव रीजन नहीं कंसीडर करना. तो इसका क्या ग्राफ होगा? इसका हमारा x की डोमेन क्या आएगी? माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 5 टू
इनफाइनाइट। ठीक है, क्या ये मेरे ऑप्शन को सेटिस्फाई, हमारे ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये क्या है, 5 पे ओपन है। 5 पे क्या है, ओपन। 5 और -5 पे ओपन है, मतलब 5 और -5 की वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर रहा। ठीक है ना। अगर इसमें यहाँ पे इक्वल आता तभी हम कह सकते थे ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो हमारा, हम तीसरा केस चेक कर लेते हैं। तीसरा केस क्या है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है ना। इसको चेक करें तो ये भी सेम है, लेकिन हमारी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 5। ठीक है, यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। अब ये क्या आ गया, क्लोज में आ गया, और यही मेरा क्या था, फिगर से आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। ठीक है ना, फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।